साहब थे, नाम बताया सैयद इब्राहिम खान, और व्यापार के काम से अक्सर दिल्ली आया करते थे। ड्राई फ्रूट्स का, मेवों का काम था और अक्सर आया करते थे। एक दिन आते आते इच्छा हुई ब्रज में जाने की, ब्रज की गलियों में घूमना आरंभ किया। अचानक एक पान की दुकान पे गए, वहां पे क्या देखा, पान का कार्य चल रहा था, पनवाड़ी से वार्तालाप चल रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी, ठीक पान की दुकान के पीछे उस पनवाड़ी की दुकान में एक छोटे से बालक की सुंदर तस्वीर थी। कम कपड़े पहने हुए, पैरों में पायल पहनी हुई। उस पनवाड़ी से पूछा, भैया ये जो तूने तस्वीर लगा रखी है ये कौन है? उसने कहा, महाराज यो तो हमारा ठाकुर है। यो आपको ठाकुर है? छोटा सा बालक है और ठाकुर है। इसके नीचे की जमीन देखो कितनी कंकड़ीली पथरीली है, पर आप कहते हो ठाकुर। यदि आपके ठाकुर हो तो इसको आप पादुका पहना दो, पगड़की पहना दो। पनवाड़ी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा, महाराज हमारे ठाकुर से इतना ही प्रेम है तो एक पादुका आप ही बना के ला दो। खान साहब कहा, महाराज हमारे पर ठाकुर से इतना ही प्रेम है तो ऐसा कीजिए महाराज आप ही ले आइए। खान साहब चले गए। पनवाड़ी ने मैंने विचार किया चलो पिंड छूटा, परंतु खान साहब 2 दिन के बाद एक सुंदर पादुका लेकर के पहुंच गए। कि बता, तूने कहा था ना कि तुम्हारे ठाकुर के लिए, तो ठाकुर के लिए पादुका लेके बता मेरा ठाकुर का। पनवाड़ी ने मैंने विचार किया, महाराज मैं तो अपना पिंड छुड़ाने के लिए बोल रहा था, कि तो गले पड़ गई कि महाराज हमको तो अता पता ठिकाना मालूम नहीं है, आप ब्रज की गलियों में घूम लीजिए, कोई ना कोई आपको बता देगा। उस पनवाड़ी की बात को ध्यान करते हुए पादुका हाथ में लेकर के खान साहब ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं और सबसे प्रश्न कर रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा है खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। खान साहब जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज जिसका तो पता पूछ रहा है कोई निशानी तो होगी, यदि कोई निशानी है तो हम बताएंगे। खान साहब सबको निशानी बता रहे हैं। वो गंगा सावरत है, सावली सी सूरत है, बाल गुजराले उसके पहनता गोल मुकुट है, बाल गुजराले उसके पहनता गोल मुकुट है। मैंने उसके गजरारे हाथ नंगे से प्यारे, बांध पे धनिया पग में बड़े दिलकश नजारे, बांध पे धनिया पग में बड़े दिलकश नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। आगे आगे कहने दीजिए, क्या बात है। जिसके पास में से एक बार
ने उसके पहले का बोल कोई पता नहीं बता सकता। ठाकुर जी ने मैंने विचार किया, जब इसको कोई पता नहीं होता था, मैं अपना बता स्वयं जान। भगवान स्वयं एक रूप धारण किया और उसके सामने आ गए और खान साहब से कहने लगे, समझ में आया किसका पता तू पूछ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं हो शाम कहाता, कहीं हो कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों है इस जग में, इस जग में कई है जग में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। भगवान स्वयं अपना बता रहे, ये कहाँ साहब जिसको आप पूछ रहे हो वो तो हमारा बाके बिहारी है। जाइए महाराज, मैंने विचार किया जब पता चल गया है तो चलो। वहां से आता पता पूछते पूछते बाके बिहारी के मंदिर में पहुंच गया। जैसे ही मंदिर में जाने को तैयार हुआ, अन्य समुदाय का जान करके मना कर दिया, जाने को नहीं दिया। मैंने विचार किया किसी मुश्किल से पता चला, कितनी मुश्किल से पादुका लेकर के आया, लेकिन यहाँ को जाने को सीढ़ियों पर बैठ गया और जो द्वारपाल थे उनसे पुकारा, मुझे रोको ना भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों के मंदिर में डाल हो अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। इंतजार करते करते इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा। मंदिर में गए, खान साहब के मन में आया, मंदिर में थोड़ी हट गए, कभी तो बाहर भी आता होगा। इसलिए बात कहते हैं ठाकुर जी से, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी मेरे घर भी आया कभी तो बाहर भी आता होगा, लेकिन पूरी रात उसी डेरे पर सीढ़ियों के डॉक्टर साहब ने उस छोटे से ठाकुर को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और प्रार्थना की, खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले करते नहीं चुभता कोई काटा, न पग में छाले करते नहीं चुभता कोई काटा। भगवान ने कहा है खान साहब कसूर मेरा नहीं, कसूर तो आपका ही। कोई कहता है मोर मुकुट बंसी वाले, तो मैं मोर मुकुट बंसी वाला भर के दर्शन देता हूँ।
कोई कहता है रास रचैया, तो मैं रास रचाते हुए दर्शन देता हूँ। कोई कहता है गोवर्धनधारी, तो भक्तों के लिए गोवर्धन को हाथ में उठा करके भक्तों को दर्शन देता। लेकिन कभी तो आपसे हुई, क्योंकि जैसे आपने मांगा वैसे ही मैंने आपको दर्शन करा। छवि तू जैसी मेरी बसा के दिल में आया, उसी ही रूप से तुमसे यहाँ पे मिलने आया, उसी ही रूप से तुमसे यहाँ पे मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए नंगे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। हे खान साहब, तुमने मांगा क्या? छोटा सा बालक, बात सुनो। तो बालक तो गोकुल में था, वृंदावन में, द्वारकाधीश में। मथुरा में बालक नहीं था, बालक तो बस बार बार नहीं था। तूने बालक का रूप मांगा तो बालक बन करके आया, और गोकुल से वृंदावन दूर है, कांटे चुभ गए और मोटे मोटे छाले पड़े। जैसे ये बात कही, खान साहब के नेत्रों की सावन भागो रुके नहीं। इसलिए कहते ना, मजा बरसात का लेना हो तो इन आंखों में आ बैठो। मजा बरसात का लेना हो तो इन आंखों में आ बैठो। वो तो बरसों में बरसते हैं और ये बरसों से बरस रही है। खान साहब के नेत्रों में सावन भादो बरसने लगी और खान साहब बड़ा भावुक हो गया और ठाकुर के चरणों प्रणाम किया और ठाकुर से हाथ जोड़ के कहने लगा, शाम की बातें